नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 3 दोस्तों की एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 3 मित्र रहते थे। एक लकड़हारा, एक राजमिस्त्री और एक हलवाई। तीनों की अच्छी मित्रता थी, लेकिन छोटा सा गांव होने की वजह से उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिलता था। इसलिए तीनों ने सोचा कि क्यों ना नगर में जाकर कोई काम तलाशा जाए। सो एक दिन तीनों कुछ थोड़ा सा धन, राह के लिए भोजन और कपड़े लेकर नगर की ओर चल दिए। 3 दिन हो गए चलते चलते, पर अभी नगर का कोई ठौर ना था। इन 3 दिनों में पैदल चलते चलते उन्हें कई राहगीर मिले जो जहाँ तहाँ पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे। दूसरे राहगीरों की तरह वे तीनों दोस्त भी एक जगह सुस्ताने लगे। शाम ढलने वाली थी, पास ही नदी थी। तीनों ने वहीं रात गुजारने का फैसला लिया। लकड़हारे ने लकड़ी काट कर ले आया, मिस्त्री ने लकड़ियों और टहनियों से खूबसूरत झोपड़ा बना लिया और हलवाई ने भोजन बना लिया। तीनों भोजन करने ही वाले थे कि वहाँ एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में आया और कहने लगा कि मेरे बच्चों को भूख लगी है, अगर आपके पास खाने का कुछ सामान हो तो दे दो, मैं उसका मूल्य चुका दूंगा। साथ ही अगर रात भर तुम्हारे झोपड़े में आराम करने को मिल जाए तो मैं उसका भी किराया दूंगा। तीनों मित्रों ने सोचा, अच्छी बात है, कुछ धन भी मिल जाएगा तो क्या बुरा है। तीनों ने उस आदमी की बात मान ली और उसे उसके परिवार के साथ भोजन कराया और रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी। सुबह जाते समय उस आदमी ने उन्हें किराए के रूप में सोने का एक सिक्का दिया और अपनी राह चला गया। तीनों मित्रों को यह काम अच्छा लगा, ना ज़्यादा लागत ना ही मेहनत। सोचने लगे, हर दिन अगर एक राहगीर भी आया तो हमें कभी धन की कमी नहीं होगी और साथ ही साथ किसी के घर नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अपना खुद का काम रहेगा, हम खुद मालिक रहेंगे, किसी की गुलामी की ज़रूरत नहीं। ऐसा सोचकर तीनों ने नगर जाकर काम ढूंढने का विचार त्याग दिया और झोपड़े को और अच्छे से व्यवस्थित बना लिया। नज़दीक के गांव से राशन ले आए, पीने और नहाने के पानी की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार एक छोटे से झोपड़े को उन्होंने राहगीरों के लिए एक सराय में तब्दील कर दिया। मार्ग में दूर दूर तक राहगीरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सो तीनों मित्रों का काम चल पड़ा। राहगीर आते, सुस्ताते, जलपान करते, भोजन करते, रात्रि विश्राम करते, शुल्क देकर चले जाते। कुछ ही समय में उनका यह झोपड़ा एक सराय में बदल गया था। लोग उसे अब झोपड़ा सराय कहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब धन आता है तब मन बदल जाता है। जब ज़्यादा कमाई होने लगी तो तीनों मित्रों में मनमुटाव होने लगा। तीनों को लगता कि मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। इस प्रकार धन के आने से उनकी मित्रता और उनके सामंजस्य पर उल्टा असर होने लगा। वो सिर्फ अपने काम को सही और ज़्यादा समझने लगे। तीनों में से प्रत्येक को ये लगता कि सिर्फ मैं ही इस सराय को चला रहा हूँ, बाकी ये दोनों अनुपयोगी हैं। धीरे धीरे आपस में मनमुटाव बैर में बदल गया। उनके बीच प्राप्त शुल्क की राशि को लेकर झगड़े होने लगे। ऐसे ही एक दिन तीनों आपस में झगड़ रहे थे, तभी वहाँ एक धनवान व्यक्ति आया। उसने उनके झगड़े का कारण पूछा तो तीनों ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बता दी कि कैसे वे काम की तलाश में घर से निकले थे, कैसे उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम किया और कैसे सराय बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। वह धनवान व्यक्ति जो पास के नगर का नगर सेठ था, वह समझ गया कि तीनों लालच में अंधे होकर धंधे को चौपट कर रहे हैं। उसने अपनी व्यापारी बुद्धि लगाई और तीनों को एक प्रस्ताव दिया कि तुम्हारा झगड़ा मैं खत्म कर देता हूँ। तुम्हें अब आपस में अपने काम और धन के बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी। तीनों ने पूछा, कैसे? सेठ ने कहा कि अभी तुम प्रतिदिन जितना कमाते हो उतना मैं तुम्हें दूंगा। बदले में यह झोपड़ा, यह सराय मुझे दे दो। अब तुम अपना अपना काम करना और मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा।
और सारा प्रबंध मैं ही करूँगा, लेकिन अब सराय का मालिक, झोपड़े का मालिक मैं रहूँगा। तुम तीनों सिर्फ यहाँ पर तनख्वाह में काम करना। तीनों मित्रों को व्यापार की कोई समझ नहीं थी। रोज़ रोज़ की चिकल्लत से परेशान हो गए थे। उन्होंने बिना सोचे विचारे सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय के बाद में सेठ ने और अधिक धन खर्च करके झोपड़े को तोड़कर पक्की सराय का निर्माण करा दिया। सराय में सुविधाओं में बढ़ोतरी कर दी, जिसमें सराय और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई और कमाई भी कई गुना बढ़ गई। तीनों मित्र सराय की उन्नति देखकर ईर्ष्या से भर जाते। काम करते करते सोचते कि कहाँ तो हम इस सराय के मालिक थे और अब नौकर बनकर रह गए। सेठ तीनों के मन की ईर्ष्या और कपट को समझने लगा था, सो सेठ ने किसी न किसी बहाने से एक एक करके तीनों को अपनी सराय से काम से बेदखल कर दिया। अब तीनों वापस गांव आकर मेहनत मजदूरी करके अपना वही गुर्बतों वाला जीवन जीने लगे। थोड़े से धन की आवक ने तीनों मित्रों की मित्रता छीन ली। उनके आपसी व्यवहार उनके संबंधों को कष्ट पहुंचा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि साझेदारी में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है, जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साझी कमाई को कभी अकेले पचाने का लालच नहीं करना चाहिए। तीनों दोस्त अगर एक दूसरे पर विश्वास करते और मन में लालच नहीं लाते तो तीनों ऐश आराम की ज़िंदगी हमेशा जीते, उस सराय के मालिक हमेशा बने रहते। लेकिन थोड़े से लालच ने, एक दूसरे के प्रति कटुता ने उनको सराय के मालिक से वापस मजदूर बना दिया। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर उपस्थित होता रहूँ। देखने के लिए धन्यवाद।